आप में से कई लोग ऑनलाइन गेम का जिक्र आते ही आपके चेहरे पर हो सकता हो कि मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन ये मुस्कुराहट आपके लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है, हम इसका जिक्र हमारी इस खबर में करने वाले हैं। हम इस बात का जिक्र करें, इस खबर का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक हो चुका है। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आगे इस पूरी खबर का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। इसलिए सेंड की है कि ये जो बच्ची है, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज़ करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करते हैं। इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है, और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है। और प्लीज़ अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज़ दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और इसकी ऐसी हालत हो गई है। सेंड की है कि ये जो बच्ची है, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज़ करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करते हैं। इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है, और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है। और प्लीज़ अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज़ दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और इसकी ऐसी हालत हो गई है। सेंड की है कि ये जो बच्ची है, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज़ करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करते हैं। इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है, और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है। और प्लीज़ अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज़ दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और इसकी ऐसी हालत हो गई है। की है कि ये जो बच्ची है, तो ये वीडियो आपके सामने जब आपने देखा, तो ये वीडियो किसी को भी संवेदनशील बना सकता है। ये वीडियो देखने के बाद हर कोई सहम सकता है। इस वीडियो को हमने ब्लर करके आपके सामने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम इस सच्चाई से आपका वास्ता कराना चाह रहे हैं। आज के दौर में हर कोई गेम का दीवाना हो रहा है। आपके छोटे बच्चे फोन पर अक्सर गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। आउटडोर गेम्स अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और मोबाइल गेम ने उसकी जगह ले ली है। ये कहा जाता है कि गेम खेलने से दिमाग तेज होता है, लेकिन ये धारणा अब बिल्कुल बदल गई है। हम किसी भी गेम को दो भाग में बांटते हैं, जैसा कि अभी हमने आपके सामने जिक्र भी किया। पहला इंडोर, दूसरा आउटडोर। लेकिन जिस तरह से इंडोर गेम की लत लोगों में बढ़ रही है, बच्चों में बढ़ रही है, वो दिमाग को तेज नहीं बल्कि लोगों को मानसिक रोगी बना रही है, बच्चों को मानसिक रोगी बना रही है। मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक खेले जाने वाले गेम आपको दिमागी तौर पर बीमार कर रहे हैं, आपके बच्चों को बीमार कर रहे हैं। इस भयानक तस्वीर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो दिन रात अब आउटडोर गेम नहीं बल्कि मोबाइल गेम पर अगर लगा रहता है तो उसका भविष्य किस कदर खतरे में पड़ चुका है। वो आने वाले वक्त में एक मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है। न केवल मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है बल्कि उसकी कंप्लीट ग्रोथ भी रुक सकती है। उसे ऐसी बीमारी हो सकती है जो उसके पूरे जीवन को खत्म कर सकती है। ये वीडियो उन माता पिता को जरूर देखना चाहिए जो आज की भागम भरी जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने में खो गए हैं और बच्चों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो बच्चों को समय देने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल गेम थमा देते हैं। ये खबर आज उन माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए। हम अब आपके सामने कुछ ऐसे भयानक आंकड़े रखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप और ज्यादा चौंक जाएंगे।
तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो गेम या ऑनलाइन गेम खेलना कितना खतरनाक है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। किस तरह से बिस्तर पर एक मासूम बच्ची तड़प रही थी, आपने इसका वीडियो देखा। इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी को मौत की थाली में परोसने वाली ये ऑनलाइन गेम किस तरह से स्लो पॉइजन की तरह आपके जीवन को खत्म कर देता है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम में पहले ब्लू व्हेल और उसके बाद अब पबजी बन गया है, जिसकी वजह से आए दिन लोग मौत और मानसिक रोग का शिकार होते चले जा रहे हैं। एक हालिया घटना सामने आई है। एक फिटनेस ट्रेनर को ऑनलाइन गेम की वजह से ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल ये ट्रेनर लगातार 10 दिन से पबजी खेल रहा था, जिस वजह से उसके दिमाग पर इस गेम का असर इस कदर हावी हो गया कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वैसे ये पहली कोई घटना है नहीं, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं जिसकी वजह से लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ऑनलाइन गेम के बढ़ते क्रेज को देखते हुए WHO ने इसे मानसिक रोग की श्रेणी में रखा है और इसे जीवन के लिए खतरनाक करार दे दिया है। तो ऑनलाइन गेम, मोबाइल गेम किस कदर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, अब तो WHO ने भी इस पर मुहर लगा दी है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ आंकड़े का जिक्र भी हम करेंगे, वो आंकड़े जो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि खतरे की घंटी भी है। जिक्र जरूर होगा। तो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि मोबाइल गेम किस तरीके से बच्चों के लिए ही नहीं, इस देश के युवाओं के लिए भी खतरनाक हो रहा है। WHO ने तो अब अपनी रिपोर्ट में इसे एक मानसिक बीमारी करार दे दिया है, इसलिए अब सावधान होने की जरूरत है। हम अब उन आंकड़ों का जिक्र करने वाले हैं जो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि खतरे की घंटी भी है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में 120 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पबजी जैसे और ऑनलाइन गेम का विपरीत प्रभाव देखने को मिला। ऑनलाइन गेम सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 6 साल के बच्चे से लेकर 30-32 साल के युवाओं तक इस गेम को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया है। इस गेम की बढ़ती लत की वजह से हजारों युवाओं में व्यवहार संबंधी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जो लोगों को मानसिक रोगी बना रही है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेम खेलने की लत को मानसिक रोग की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर नाम दिया गया है। शट क्लिनिक के अनुसार टेक एडिक्शन वालों में 60% गेम्स खेलते हैं, वहीं 20% पॉर्न साइट देखने वाले होते हैं। बाकी 20% में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए मरीज आते हैं। शट यानी सर्विसेज फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक के डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि गेम खेलने की वजह से खुद पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, गेम खेलते ही जाते हैं, शुरू किया तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। गेम खेलने वालों में जीवन शैली में एक ही एक्टिविटी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना। डॉक्टर का ये कहना है कि गेम खेलने से होने वाले नुकसान की जानकारी भी होती है, बावजूद इसके लोग गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का एडिक्शन है, क्योंकि ये एक तरीके का ड्रग है जिसे दूर जाना आपके लिए जरूरी है। आपने अभी देखा कि किस तरह से ऑनलाइन गेम की वजह से धीरे धीरे लोग अपनों से ही दूर हो रहे हैं, मानसिक संतुलन खो रहे हैं और घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेम की वजह से लोग कोमा तक में चले जाते हैं और फिर मौत का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम के बढ़ते जानलेवा प्रभाव को देखते हुए बहुत से मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी राय देते रहे और साथ ही इसे लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। किस तरह से ऑनलाइन गेम लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा है, इसकी वानगी अभी हमने आपके सामने रखी। ऑनलाइन गेम किस तरह से आपके जीवन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आइए खुद ही हम आपको सुनाते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का, एक साइकाइट्रिक का क्या कुछ कहना है।
गेमिंग डिसऑर्डर ऑनलाइन मोड, गेमिंग डिसऑर्डर ऑफलाइन मोड एंड गेमिंग डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। तो उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने 3 तरह की चीज़ें बोली हैं कि कंट्रोल्ड मोड में नहीं है, आप जो गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, इंटरनेट पे गेम्स खेल रहे हैं और ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो आप सोशली नहीं अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं या फिर स्कूल की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, आपके परवेसिव इम्पैक्ट हो रहा है आपके लाइफ पे। एंड तीसरा, यू आर डूइंग दिस, आप कर रहे हैं जानते हुए कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तब भी। अगर गेमिंग डिसऑर्डर का कोई है या फिर गेम्स प्राइमरीली वो बहुत इंडल्ज कर रहा है चाइल्ड गेम्स में, तो उनका हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, उनकी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है और अंडरलाइंग भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके कारण वो इस तरीकों की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज। तो सुना आपने कि ये गेमिंग क्रेज किस कदर जानलेवा हो रहा है। ये वो लत है जो ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है, जो एक बार लग जाए तो फिर उसे छोड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। वो आपको पागल बनाकर ही छोड़ रहा है, जिंदगी तक ले रहा है। बच्चों के साथ साथ युवाओं में भी इस जानलेवा ऑनलाइन गेम का क्रेज जोरों पर है, जिसकी वजह से वो अपना संतुलन खो रहे हैं। बच्चों में बढ़ते इस खतरनाक लत से माता पिता किस तरह से परेशान हो सकते हैं और किस तरह से परेशान हो रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। लाइफस्टाइल बदलने के साथ ही लोगों में इंटरनेट और ऑनलाइन गेम्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो छोटे बच्चों पर देखने को मिलता है। वो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो ऑनलाइन गेम्स खेलने में बिताते हैं। इससे उनकी पढ़ाई पे भी नुकसान होता है और उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। हम बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से और उनसे जानते हैं कि उनके बच्चों पर ऑनलाइन गेम्स खेलने का कितना असर हो रहा है। आपका बच्चा ऑनलाइन गेम्स खेलता है? बिल्कुल। दिन में मतलब कितने घंटे वो गेम्स खेलता होगा? जब से फ़ोन तो घर पे अगर होता नहीं है, जैसे हम घर पहुंचते हैं तो फ़ोन उनके हाथ में आ जाता है, फिर वही चालू हो जाता है, यूट्यूब गेम वगैरह सब चालू हो जाते हैं। तो कितना मना कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते ना उनको। फिर बच्चों को रोने लगना है, कुछ करना है, मारना है, कुछ करना है, ऐसा कर नहीं सकते उनके साथ। इस ज़माने में बच्चे क्रिकेट, गिल्ली डंडा और बैडमिंटन ये आदि खेला करते थे, लेकिन आजकल बच्चे अपना सारा टाइम ऑनलाइन गेम्स पे बिता देते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है? स्वास्थ्य पे तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो ऑनलाइन में एक तो रिएक्टिव होता है ना, उससे असर पड़ता है। दूसरा उनका टाइम भी ख़राब होता है, पढ़ाई पे भी असर पड़ता है। और टाइम एक्चुअली टाइम है ना उनके पास इतना होता नहीं है जितना स्कूल का लोड होता है, उसके बाद में इसलिए उनको नुकसान ही होता है। बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्या कि ऑनलाइन गेम से ज़्यादा वो आउटडोर गेम्स खेलें? ज़रूरत है, आउटडोर गेम खेलना चाहिए ऑनलाइन गेम की अपेक्षा। ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चे आजकल सुस्त होते जा रहे हैं, वो आउटडोर गेम्स की तरफ कम आकर्षित होते हैं और उनका रुझान जो होता है वो फ़ोन और इंटरनेट पे होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। जी, आपने मतलब अपने घर में ऐसा देखा है बच्चों में? जी बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब जैसे पहले हम बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे, बाहर घूमते फिरते थे और मतलब बाहर ही ज़्यादा गेम खेलना पसंद करते थे, लेकिन आजकल बच्चे घर में ही मतलब फ़ोन पे ही लगे रहते हैं और ये बहुत बुरा है। जैसे बच्चों ने बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया है, फ़ोन में ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इससे उनके हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ने लग गया है। हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि एक्टिविटीज़ कुछ करते नहीं हैं, इसी में ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं, सब कुछ है तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, कुछ भी चीज़ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इसी में है। आप भी कुछ कहना चाहती होंगी? शिकायतों की लिस्ट होगी। मैम मेरा बेटा 7th में है, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आके स्कूल से अपना काम वाम तो कर लेता है, काम वाम करने के बाद जैसे ही फ्री होता है वो तो ही स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। तो बाहर जाने का उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्चुअली फ़ोन पे गेम आजकल इतने इंटरेस्टिंग आ गए हैं तो बच्चे बाहर जाके खेलना पसंद ही नहीं करते। तो पेरेंट्स का साफ तौर से कहना है कि ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चों की स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है। नीतू झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। लोग ये मानते तो हैं कि ऑनलाइन गेम का बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इस बात को मानते हुए भी इस लत से दूर होने के लिए उस राह पर नहीं चलते जिस राह पर चलने की जरूरत है।
ऑनलाइन गेम का क्रेज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इंसान बोर होता है तो मोबाइल गेम खेलता है और गेम डाउनलोड कर भी लेता है। पबजी को 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, ये भी एक सच्चाई है। ये गेम युवाओं में काफी चर्चा में है, लेकिन इसकी लत भी काफी खतरनाक हो चुकी है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेम से रिश्तों में भी दरारें आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्टनाइट और पबजी जैसे गेम्स के कारण जनवरी 2018 से अब तक करीब 200 तलाक याचिका दायर हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रग्स, शराब और जुए की लत से खत्म होते देखे गए हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में ये नई लत है जिससे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। एडिक्शन थेरेपिस्ट ने कहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन देना यानी 1 ग्राम कोकेन देने के बराबर है। अब देखिए कि कितना खतरनाक बातें कही जा रही हैं खुद डॉक्टर्स की तरफ से। दुनिया भर में अगर देखें, हम आंकड़े आपके सामने अब रखते हैं कि दुनिया भर में 2.3 अरब गेमर्स हैं। 2.3 अरब यानी कितना बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 22 करोड़ भारत में है। ये 22 करोड़ बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। गेमिंग एनालिटिक्स फर्म न्यूज़ू के मुताबिक दुनिया भर में आज गेमिंग इंडस्ट्री की कमाई 138 अरब डॉलर यानी 9,700 अरब रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। अब इसमें लगभग 51% हिस्सेदारी मोबाइल सेगमेंट की है और वहीं गेमिंग रेवेन्यू के मामले में भारत टॉप 20 देशों में आता है। अब देखिए, इसे यह भी समझा जा सकता है कि जो विदेशी गेम्स हैं वो किस कदर हमारे देश पर हावी हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चों पर और युवाओं पर हावी हो रहे हैं। 2021 तक गेमिंग मार्केट की कमाई 100 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। गेमिंग मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका बड़ा असर उस मार्केट के लोगों को तो पड़ रहा है, लेकिन उसका बुरा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है, उन युवाओं पर पड़ रहा है जो गेम एडिक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। सस्ते मोबाइल फोन ने देश में इंटरनेट पर खेले जा रहे गेमों में बाढ़ ला दी है। नेस्कॉम के मुताबिक इंटरनेट पर गेम खेलने वाले दुनिया में बड़ा प्रतिशत भारत का है। बड़ी बात तो यह भी है कि 2010 तक जहां मोबाइल गेम बनाने वाली 25 कंपनियां थीं, वहीं आज इन कंपनियों की संख्या बढ़कर 250 हो चुकी है, यानी 25 से सीधे 250। हर बात पर सेल्फी लेना, किसी भी शब्द के बारे में जानने के लिए फौरन गूगल खंगालने लगना और परिवार को छोड़कर घंटों ऑनलाइन गेम खेलना, ये बताता है कि आप इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में इंटरनेट एडिक्शन के शिकार युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत में ही इसके मामले चौंकाने वाले हैं। 2 साल पहले ही एम्स में शुरू की गई इंटरनेट एडिक्शन ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है, जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। एम्स ने 2 साल पहले इंटरनेट एडिक्शन क्लिनिक शुरू की थी। 2 साल बाद क्लिनिक में इंटरनेट एडिक्शन के मरीज 2 गुने हो गए। देखिए, तादाद 2 साल में ही 2 गुनी हो गई। हर शनिवार चलने वाले इस क्लिनिक में सप्ताह में देखें, वीक में देखें तो 5 से 6 मरीज इंटरनेट एडिक्शन के ही आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं। 24 घंटे में 10 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वीडियो गेम्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्कूली बच्चे मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। एम्स की इस ओपीडी में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन गेम से मानसिक रोग का शिकार हो चुके हैं, उनकी उम्र 16 से 25 साल की है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है भी। इसके अलावा इनपे वो लोग भी शामिल हैं जो 30 से 35 वर्ष के हैं, जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलने से मानसिक विकार हो रहा है, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, वो मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। अब ज्यादा मोबाइल गेम खेलने की वजह से भी युवाओं में डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन की समस्या से युवा कब से परेशान है, ये घर वाले भी नहीं जान पाते हैं। युवाओं से कुछ देर के लिए मोबाइल दूर हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन की समस्या आज के समय की सबसे बड़ी महामारी बन के सामने आई है।
डिप्रेशन की वजह से युवाओं में मानसिक परेशानियां आने लगती हैं, युवा में पुस्तकों के पढ़ने की आदत भी छूट रही है और ऑनलाइन गेम खेलने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम आंकड़ों में इसे समेटने की कोशिश करें तो चलिए कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है। साल 2011 की सबसे पहले बात करेंगे। साल 2011 में ये आंकड़ा देखिए, जहां 31% था, वहीं 2012 में 41%, 13 में 48%, 2014 में 52% और 2015 में 60%। और अब अगर 2018 की बात करें तो ये प्रतिशत कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर हमारे देश का युवा अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन अति करना गलत है। आपने थोड़ी देर पहले साइकियाट्रिक का भी बयान सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 तरीके के गेम होते हैं, इंडोर और आउटडोर। तो क्यों नहीं आउटडोर गेम्स को तरजीह दी जाए। ये सोचना दरअसल उन अभिभावकों के लिए भी जरूरी है जो आज अपने अपने जीवन में बिजी हो चुके हैं, जो ज्वाइंट फैमिली कल्चर को छोड़ चुके हैं, जो कामकाज के चलते अपने संयुक्त परिवार से दूर एकल परिवार में रह रहे हैं। एकल परिवार में रहने वाले माता पिता को भी ये समझना होगा कि अगर आपने बच्चों को वक्त नहीं दिया तो आपके बच्चे उसी तरह मानसिक विकार का शिकार हो जाएंगे, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने एक वीडियो में देखा भी था। तो ये खबर का पूरा विश्लेषण आज हमने खास तौर से आपके लिए इसलिए रखा क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। आज का युवा कल के सुनहरे भारत का भविष्य है। उस भारत को सुरक्षित रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जिम्मेदारी हर कोई समझेगा और अब से इंडोर गेम या मोबाइल गेम नहीं बल्कि आउटडोर गेम्स को तरजीह दीजिए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9 के सफर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।